Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Ankita. How all are you? I hope all of you are doing great. So आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत रैंडम ही मेरे दिमाग में आया. मुझे लगा कि इस बारे में मुझे बताना चाहिए. एक वीडियो तो बनना ही चाहिए. It is very important in our life. Still we don't give that much importance to the product which I'm going to show you. So आपने थंबनेल से और टाइटल से देख ही लिया होगा कि सनस्क्रीन के बारे में है ये वीडियो. इम्पॉर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अ लिटिल बिट स्मॉल स्टोरी जो मैं बताना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मैं अपना स्किन केयर कर रही थी, तो मुझे पता चला कि मेरा सनस्क्रीन ख़त्म हो चुका है और मेरे पास कोई भी बैकअप नहीं है. लाइक आई डेंट परचेज अनदर वन, सो मेरे पास नहीं था. एंड दैट डे कम्प्लीटली आई डेंट यूज़ सनस्क्रीन एट ऑल. अभी धूप इतना हो रहा है कि आपको सनस्क्रीन तो चाहिए ही चाहिए, बट आई डेंट यूज़ दैट एंड द रिज़ल्ट इज़ आई फेस वेरी बैड सनबर्न. तो बहुत ख़राब हुआ मेरा स्किन और मैंने उसी दिन रात को ही ऑर्डर प्लेस किया है अमेज़ॉन से और उसके बाद वाले दिन मेरे पास आ गया था. बहुत जल्दी डिलीवर हो गया था, थैंक गॉड. एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट. सो उससे ही मुझे थोड़ा बहुत दिमाग में आया कि इसके बारे में एक वीडियो तो बनता ही है. तो ये रैंडम टॉपिक है, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी टू मेक दिस वीडियो. मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया 2 दिन तक, थोड़ा बहुत रिलेटेड टू सनस्क्रीन, जो मुझे पॉइंट्स कवर करने चाहिए वीडियो पे, जो कि आपको जानना चाहिए. सो दैट्स वाई इट टुक लिटिल बिट टाइम. विदाउट एनी फर्दर डिले विल गो स्ट्रेट इनटू द वीडियो. छोटा सा डिस्क्लेमर है अभी. ये वीडियो उनके लिए है जो अपने स्किन के बारे में एक्चुअली में कंसर्न है एंड दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर देयर स्किन, नॉट फॉर लुकिंग फेयर. मतलब गोरा दिखने का मोटिव नहीं है इसमें मोटिव है कि आपका स्किन हेल्दी रहे, सपल रहे, स्मूथ रहे और जब आप बाहर जा रहे हैं आप कॉन्फिडेंट फील करें. दैट इज़ द ओनली मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो. But if you are really concerned about your skin, then only watch this video, or else after 2 minutes you will get bored. So do not watch this video and skip the video. अगर आपको अपने स्किन के बारे में कोई भी कंसर्न नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है. आई एम रियली सॉरी. मैं पहले से बता देना चाहती हूँ क्योंकि बाद में 2-3 मिनट देखेंगे फिर बंद कर देंगे. इससे अच्छा है अभी से ही आप बंद कर दीजिए ये वीडियो अगर आप अपने स्किन के बारे में कुछ भी केयर नहीं करना चाहते. So yeah, that is a छोटा सा disclaimer I want to give. So yeah, we'll start into the topic now without any delay. फर्स्ट, जैसे मैंने बताया कि मुझे कैसे ये दिमाग में आया सनस्क्रीन के बारे में. नाउ मेनी ऑफ अस नो अबाउट सनस्क्रीन. बहुत जनों को पता होगा. आई विल से 90% ऑफ पीपल नोज व्हाट इज सनस्क्रीन, हाउ बेनिफिशियल इट इज़ फॉर अस, फॉर आवर स्किन, और बहुत कुछ जानते होंगे, यूज़ भी करते होंगे. बट आई एम टॉकिंग टू दोज 10% पीपल हु डजंट नो व्हाट इज सनस्क्रीन और हु नोज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन बट स्टिल नॉट यूजिंग इट. ओके, आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल. 10% और 1% और डजंट मैटर. जितने भी परसेंट है अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो गाइज. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, now first of all I will tell little bit my story that how I started using sunscreen और मुझे कैसे पता चला सनस्क्रीन के बारे में. पहली बात है कि इंटरनेट से मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, स्किन केयर करना चाहिए, ये प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए. मुझे कोई भी गाइड करने के लिए नहीं था. सो आई वॉज नॉट यूजिंग एनीथिंग एक्सेप्ट मुश्किल से मैं बस फेस वॉश करती थी और बस उतना ही मैं करके, मतलब मैं कॉलेज ट्यूशन वगैरह सब वैसे ही जाती थी. टीनेज पूरा चला गया. मैं सनस्क्रीन के बारे में मुझे पता भी नहीं था कि सनस्क्रीन जैसा कोई चीज़ मार्केट में एग्जिस्ट करता है. सो आई डिडंट नो दैट. देन जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और मुझे मेरे मामा जी के घर जाना पड़ा ड्यू टू स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ना था, तो तब जाके मैंने वहाँ से यूट्यूब देखना स्टार्ट किया. सो व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग यूट्यूब, उसमें मैंने स्किन केयर के बारे में बहुत नॉलेज गेन किया. देन आई गॉट टू नो अबाउट सनस्क्रीन दैट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल और आपको यूज़ करना चाहिए, ये वो जो भी हो. सो आई वॉज वेरी लाइक फॉन्ड ऑफ स्किन केयर दैट डेज. सो मुझे लगा कि मुझे सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करना चाहिए. सो आई परचेज वन सनस्क्रीन. मैंने तब बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे थे रिव्यूज सनस्क्रीन के बारे में कि कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए एंड कौन सा नहीं. तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कुछ मेरा स्किन टाइप क्या है, मुझे कैसा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए. जैसे मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया देखना तो मुझे पता चला कि मेरा स्किन टाइप ऑयली है और मुझे कैसा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए. उस हिसाब से मैंने एक सनस्क्रीन खरीदा. सो माई फर्स्ट सनस्क्रीन वॉज न्यूट्रोजेना सनस्क्रीन 50 SPF वाला था. सो मैंने वो स्टार्ट किया यूज़ करना. नाउ दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. मैं जो भी ब्रांड का नाम इधर लूँगी कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, जस्ट बिकॉज आई यूज्ड इट एंड आई हैव गेन सम नॉलेज अबाउट इट, सो आई एम टेलिंग यू. ठीक है, सो मैंने स्टार्ट किया न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन यूज़ करना एंड दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट परचेज टिल सितंबर 2022. येस, वो मैंने पहला ट्यूब खरीदा. उसके बाद आई डेंट परचेज, वो ख़त्म कर दिया मैंने. उसके बाद मैंने खरीदना ज़रूरी नहीं समझा. फिर उसके बाद मतलब मैं पढ़ाई कर रही थी तो तब इतने पैसे वगैरह भी नहीं होते थे, तो जितना भी होता था मैं उड़ा देती थी. बट आई डेंट परचेज सनस्क्रीन. ओके, सो वो ख़त्म हो गया. देन स्किन बहुत डैमेज हुआ, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ बिकॉज सनस्क्रीन नहीं लगाने से तो होगा ही.
तो जो भी हो, तो देन आई केम बैक टू माई होम टाउन आफ्टर सम डेज। आई गॉट जॉब इन बैंगलोर एंड आई शिफ्टेड टू बैंगलोर, एंड ऑन September 2022 आई डिसाइडेड टू कम बैक टू माई होम टाउन बिकॉज आई वॉज डूइंग वर्क फ्रॉम होम। सो मुझे लगा कि मैं ओडिशा आ जाऊँगी, तो होम टाउन मेरा ओडिशा में है, इफ़ एनीवन डजंट नो। सो मैं अभी कोस्टल एरिया में रहती हूँ। अगर आपको पता है कि ओडिशा में कोस्टल एरिया कौन सा है तो डू लेट मी नो। सो मैं भी कोस्टल एरिया में रहती हूँ। तो मैं जब वहाँ से आ रही थी, देन आई थॉट कि मैं एक सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करती हूँ बिकॉज ओडिशा जाऊँगी तो मुझे बहुत सारा धूप वगैरह होगा, तो मुझे एक सनस्क्रीन लेना चाहिए। तो मैं वो खरीद ली। नाउ व्हाट सनस्क्रीन आई परचेज, आई एम शोइंग यू। सो दिस इज़ द सनस्क्रीन। ओके, ये ख़त्म हो चुका है, मैंने ट्यूब रखा है जस्ट बिकॉज मतलब ऐसे ही, मतलब मुझे लगा कि रखना चाहिए था। केप्ट इट, आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियो दैट टाइम बट स्टिल आई केप्ट इट। सो अभी तक मेरे पास ये है, ठीक है। तो ये वाला पूरा खत्म हो चुका है, तो ये मैंने खरीदा। ये है लार्ज शील्ड सनस्क्रीन जेल SPF 40 PA++, ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA एंड UVB। ना इसका जो भी टर्म्स है अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको आगे जाके वीडियोज़ में बताऊँगी। सो वेट फॉर द सेकेंड, सो वेट फॉर सम टाइम। So this is my first sunscreen when I came back to Odisha and I started using this one. Now जब मैं उड़ीसा आई, देन मैं कुछ दिन अपने मामा मामी के घर रही, फिर उसके बाद में अपने होम टाउन वापस आई। तो जब तक मैं इसे यूज़ कर रही थी, मुझे लगता है आफ्टर 15 to 16 डेज़ मुझे कुछ अच्छा डिफरेंस अपने स्किन पे दिखा। सो आई विल टेल यू व्हाट द डिफरेंस इज़, बट मैं बहुत खुश हो गई थी। लाइक फर्स्ट डिफरेंस इज़, आई विल टेल यू, फर्स्ट डिफरेंस है कि जब मैं बाहर जाती हूँ, अगर मैं धूप में बाहर जाऊँ तो मेरा स्किन ब्लैक हो जाता है। देयर आर 2 स्किन टाइप, वन इज रेड स्किन टाइप एंड वन इज रेड स्किन टोन, और एक है येलो स्किन टोन। तो मेरा येलो स्किन टोन में है, एज एम अ ब्राउन गर्ल, तो मेरा येलो स्किन टोन में है। और जिनका रेड स्किन टोन में है, जब वो धूप में जाते हैं तो उनका रेड हो जाता है स्किन, मतलब रेड और पिंक दिखता है ना, टमाटर जैसे दिखता है। बट आई एम अ येलो स्किन पर्सन, तो मेरा ब्लैक हो जाता है। तो मैं जब भी धूप में जाती थी मेरा वैसा होता ही था, मतलब मैं बहुत गंदी दिखती थी। सो जब से मैंने सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट किया और राइट अमाउंट में लगाना स्टार्ट किया, देन आई गॉट टू नो कि मैं जब बाहर जाती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ तो मेरा स्किन ब्लैक नहीं होता, मतलब वो काला नहीं पड़ जाता था। वो जैसा था, थोड़ा बहुत स्वेट वगैरह तो होता ही है, बट वो इतना भी गंदा नहीं होता था। तो उसकी वजह से माई स्किन गॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम UV रेज, फ्रॉम सन। सो मुझे वो एक डिफरेंस, पहला डिफरेंस दिखा, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने कंटिन्यू किया उसे लगाना, सनस्क्रीन एवरी डे। मैं कुछ लगाऊँ ना लगाऊँ, मैं सनस्क्रीन लगा रही थी। नाउ सेकंड थिंग इज़, मेरे जो ब्लैक स्पॉट थे ना, मतलब सन बर्न की वजह से बहुत जगह पे ब्लैक स्पॉट हो गए थे, बहुत जगह पे, मतलब काला काला पड़ गया था और ऊपर से पिंपल मार्क्स हो गए थे, सारा चीज़ था। बट जब मैं सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट की तब वो भी धीरे धीरे फेड आउट होने लगे। बट आफ्टर 20 to 25 डेज वो स्टार्ट हुए। कोई भी चीज़ आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देगा फॉर श्योर, तो आपको वो कंटिन्यूस यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपको रिजल्ट पता चले। तो मैं उसे कंटिन्यूस यूज़ कर रही थी। आफ्टर 25 डेज मुझे थोड़ा बहुत अपने स्किन पर डिफरेंस दिखा, थोड़ा मेरा स्किन अच्छा होने लगा। सो आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी। तो ये 2 विजिबल डिफरेंस मेरे स्किन पे दिखे। देन आई जस्ट कंटिन्यूसली यूजिंग इट टिल नाउ। आई विल टेल रिलीजियसली यूजिंग इट, कंटिन्यूस में नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी मैं रिलीजियसली यूज़ करती हूँ। बिकॉज अभी मैं बिना सनस्क्रीन के कहीं नहीं जाती हूँ, मतलब कुछ भी लगाऊँ कुछ भी ना लगाऊँ, सनस्क्रीन तो लगाती हूँ, भर भर के लगाती हूँ, ताकि मतलब ज़्यादा रीअप्लाई ना करना पड़े। बट स्टिल ऐसा है कि आपको सनस्क्रीन हर 2 घंटे में आपको एक बार सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप कड़क धूप में जा रहे हैं बाहर, ठीक है, घर पे हैं तो ठीक है, आप 3-4 घंटे में एक बार रीअप्लाई कर लीजिएगा। बट अगर आप धूप में जा रहे हैं तो 2 घंटे में एक बार आपको फेस थोड़ा सा टिश्यू से क्लियर कर दीजिएगा पानी से, और आप सनस्क्रीन अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ आप मेकअप के ऊपर भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं, आजकल बहुत ऐसे सनस्क्रीन आ रहे हैं जो मेकअप के ऊपर भी लग सकते हैं। सो यू कैन इन्वेस्ट ऑन दैट इफ़ यू आर डूइंग मेकअप एवरी डे, ठीक है। सो ये चीज़ था मेरा जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और मुझे तो प्यारी हो गया है सनस्क्रीन से। अभी कुछ लगाओ ना लगाओ, मेरे पास सीरम है, मेरे पास टोनर है, देन मॉइस्चराइज़र है, बट आई ओनली चूज सनस्क्रीन नाउ। कभी कभार लगा देती हूँ हर सब चीज़, बट मोस्टली आई यूज सनस्क्रीन एवरी डे। नाउ फर्स्ट सनस्क्रीन ये था मेरा लार्ज शेड वाला, और इसे मैंने क्यों पिक किया, बिकॉज वेरी लॉन्ग टाइम बैक मैंने एक वीडियो देखा था रिलेटिंग टू सनस्क्रीन रिव्यूज़, और किनका देखा था आई रियली डोंट रिमेंबर एक्चुअली, बट उन्होंने बोला था ये लार्ज शेड वाला बहुत अच्छा है। सो दैट्स आई इन्वेस्टेड ऑन दिस, एंड फॉर माई सरप्राइज इट इज़ द बेस्ट वन आई एवर यूज, बिकॉज माई स्किन इज़ ऑयली एंड पिंपल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। बट ये सनस्क्रीन लगाने के बाद मुझे कुछ भी ऐसा फेस करना नहीं पड़ा, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी यूजिंग दिस सनस्क्रीन। सो ये ट्यूब हो गया ख़त्म, एंड मैंने अपना दूसरा ट्यूब खरीदा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत दिन तक जाता है, बहुत दिन तक चलता है, और मैंने सेकेंड वाला भी ये खरीदने का सोचा था, बट देन आई थॉट कि कुछ अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग आई bought is this one, Dr. Sheth Haldi Hyaluronic Acid Sunscreen with 50+ SPF. Okay, now this is the sunscreen I was using. ये भी ख़त्म हो चुका है मेरा।
पूरा खत्म हो चुका है, इफ़ यू कैन सी पूरा खत्म हो चुका है। सो ये मेरा सेकंड वाला भी खत्म हो चुका है और ये भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड ऑन दिस इज मतलब थोड़ा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज ज़्यादा करता है और थोड़ा ज़्यादा आपका स्किन ऑयली दिखता है। तो आई एम ऑयली स्किन पर्सन, दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट यूजिंग इट। मतलब ब्रेकआउट नहीं देता बट इट फील्स लाइक थोड़ा ज़्यादा स्वेट हो जाता है ऐसा कुछ, तो मुझे नहीं पसंद। मुझे थोड़ा मैट फिनिश पसंद है समर सीजन में स्पेसिफिकली। सो मुझे जो लाशील वाला है वो मैट फिनिश में आता है, तो मैं ये यूज़ करूँगी। अभी ये वाला मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, ये मेरा विंटर सीजन में ही खत्म हो चुका है। सो आई एम नॉट यूजिंग इट राइट नाउ। मैं विंटर सीजन में होगा तो ज़रूर खरीदूंगी, मैं रिकमेंड भी करूँगी ये सनस्क्रीन आपको। ये बहुत अच्छा है। और डॉक्टर शेट्स का और भी काफ़ी हल्दी और हाइलुरोनिक एसिड वाला है, और एक आता है विटामिन सी और सेरामाइड वाला भी, आप वो भी ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आप ऑयली स्किन है या फिर आप ड्राई स्किन है, नो मैटर, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन लाइक ओन चॉइस, आपका क्या चॉइस है। मेरा चॉइस समर सीजन के लिए ये नहीं है, सो आई एम नॉट यूजिंग दिस। नाउ द थर्ड वन विच आई परचेज इज ऑफ कोर्स दिस वन। So again I came back to this Lashil one। ये ऑल्दो 40 SPF है और वो 50 SPF था, ये थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है और ज़्यादा रीअप्लाई करना पड़ेगा, बट आई एम ओके विथ इट। सो माई थर्ड परचेज नाउ इज दिस वन। एक ही दिन में डिलीवर हो गया था अमेजोन में, कुछ अराउंड 600 के अंदर आपको ये सनस्क्रीन मिलता है। डॉक्टर शेथ वाला आपको 400 के अंदर मिल जाएगा। तो आप दोनों चीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दूँगी। कोई भी ब्रांड यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं है, इट्स माई ओन रिव्यू, व्हाट आई यूज, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट। So this one is my third purchase now from September till April. So ये था मेरा जर्नी रिलेटिंग टू सनस्क्रीन। नाउ आई विल कम टू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन एंड व्हाई शुड वी यूज दैट। ठीक है, मैं फर्स्ट पॉइंट ये कवर आउट करना चाहती हूँ कि अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सनस्क्रीन डेली यूज़ नहीं कर रहे हैं, वेदर इट इज अ समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम, स्प्रिंग, एनीथिंग, एनी वेदर, आई मीन इट, एनी वेदर, कोई भी वेदर हो, आपको सनस्क्रीन लगाना है। मतलब बिना कुछ सोचे लगाना है। आप ये नहीं सोच सकते कि सन नहीं आया है दैट मीन्स आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना है, ये रॉन्ग है। मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि एक बार आप देख रहे हैं कि क्लाउडी है, बट स्टिल यू गेट दैट रेज। आपको दिखता नहीं है बट आपके ऊपर वो रेज आते हैं। ठीक है, 3 तरह के रेज होते हैं जो सन से आपकी तरफ आते हैं। फर्स्ट इज UVA, UVB एंड UVC। UVC वाला जो है वो हार्मफुल है, बट वो ओजन में ओजन लेयर्स के अंदर तक नहीं आ पाता है, इसलिए वो हमारे स्किन तक नहीं पहुंच पाता है। UVA एंड UVB बोथ कम टू आवर स्किन, अब हमारे स्किन के अंदर तक वो जाता है। सो UVA थोड़ा लॉन्ग वेवलेंथ है और UVB शॉर्ट वेवलेंथ है। नाउ आई विल नॉट गो टू फिजिक्स टर्म्स, बट स्टिल मुझे कुछ तो पॉइंट्स कवर करने हैं ना, तो मैं आपको बताऊंगी। आपको अगर बोरिंग लगा, आई एम रियली सॉरी, बट आई रियली वांट टू कवर ऑल दिस। अगर UVA के बारे में बताऊं तो UVA आपकी स्किन में रिंकल्स और एजिंग आ जाता है जल्दी। अगर आपको UV रेज आपकी स्किन के ऊपर गिरता है तो रिंकल्स हो जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाता है, एजिंग ज़्यादा जल्दी हो जाता है आपके अंदर। और अगर मैं UVB के बारे में बताऊं तो एक तो वो सन बर्न करता है, जो मैं बता रही थी कि आपके स्किन पे ब्लैक स्पॉट होने लगते हैं, तो वो एक सन बर्न कर लेता है, आपका स्किन पूरा ब्लैक हो जाता है। एंड जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम इग्नोर करते हैं, UVB के वजह से स्किन कैंसर होते हैं। अगर आप मेरे बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, यू कैन रिसर्च ऑन इट ऑफ योर ओन। आपको पता चल जाएगा कि कितने % लोगों को ये फेस करना पड़ा है ड्यू टू UV रेज। स्किन कैंसर होता है, ये डिजीज़ होते हैं। सो इफ़ यू आर इग्नोरिंग इट, डू नॉट इग्नोर इट। सो ये UVA और UVB करता है। जिनका रेड और पिंक टोन होता है स्किन का, उनको इन्फ्लेशन हो जाते हैं, जगह जगह पे रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते। अगर आपका स्किन अनइवन दिखेगा, मैं गोरा होने की बात नहीं कर रही हूँ, द थिंग इज अनइवन। आप यहाँ पे एक कलर है, यहाँ पे एक कलर है, यहाँ पे एक कलर है, कैसा दिखेगा? फॉर मी आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। मुझे बहुत दिक्कत होती है अभी भी। जैसे मेरा नेक पे है, ठीक है, PCOD की वजह से मेरे नेक पे ये स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, और मैं ट्राई कर रही हूँ हटाऊँ, नहीं हटा है, बचपन का है। आई एम नॉट रियली फीलिंग गुड अबाउट इट, बट स्टिल इट इज़ माई स्किन, आई विल नॉट हेट इट ऑफकोर्स। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं किसी से सुधारूँ। सेम थिंग हैपन्स टू योर स्किन, टू योर हैंड्स। अगर मेरे हैंड के बारे में आप देखें तो ये वाला जो है, जो नीचे तरफ रहता है, ये नॉर्मल है, बट ये वाला जो है ये आपको थोड़ा डार्क दिखेगा। इधर नहीं दिख रहा है, बट यू कैन सी लिटिल बिट डिफरेंस, बिकॉज ये सन एक्सपोज होता है तो ये ज़्यादा जल्दी डार्क हो जाता है। नाउ सिंस टीनेज आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन, सो मुझे ये फेस करना पड़ रहा है। अभी तुरंत से मैं कुछ भी करूँ तो हटेगा नहीं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम्स टू गेट रीड ऑफ दिस। सो इन्फ्लेशंस हो जाते हैं, स्किन अनइवन दिखती है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मुझे तो कॉन्फिडेंट नहीं फील होता अगर मेरी स्किन ऐसे दिख रही है। सो अगर आपको भी नहीं होता, देन मेक श्योर टू यूज सनस्क्रीन एवरी डे। कोई भी
वेदर हो, कोई भी वेदर हो, एंड आई सीरियसली मीन इट, कोई भी वेदर हो। एंड एक चीज़ है, आपको भी बहुत सारे लोग सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। द रीज़न इज़ हम जो कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप, फ़ोन, स्क्रीन के सामने बैठते हैं ना, वहाँ से भी एक रेज़ आपके मुंह में आता है जो आपकी फेस के लिए, आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। सो अगर आप वहाँ पे भी रात को थोड़ा सनस्क्रीन लगा देंगे, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। मेक श्योर टू यूज़ सनस्क्रीन ईच एंड एवरी डे, एटलीस्ट इन अ डे। नाइट को छोड़ ही दीजिए, एक बार डे में लगाना स्टार्ट कर लीजिए। तो यार दिस इज द सनस्क्रीन यूज। नाउ बेनिफिट्स में मैंने आपको बता दिया। बेनिफिट इन द सेंस आपको स्किन बर्न ना हो, स्किन डैमेज ना हो, रिंकल्स ना आए, एजिंग ज़्यादा जल्दी ना हो। मतलब आजकल टीनेज बच्चों में भी थोड़ा बहुत रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू दिस, अगर आप सनस्क्रीन प्रॉपर्ली नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, 30s के बाद तो आपका स्किन डैमेज ही हो जाएगा, पूरा डैमेज हो जाएगा। ठीक है, सो बेटर टू यूज सनस्क्रीन एवरी डे। उसमें कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि SPF। SPF स्टैंड्स फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ना SPF नंबर्स में आते हैं, जैसे 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 लाइक दैट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मेरे पास जो दो हैं, फर्स्ट लास्ट शेड वाले में SPF 40 है, एंड अगर मैं डॉक्टर शेड वाला बताऊं तो यहाँ पे है SPF 50। ना ये 40 नंबर पे है, ये 50 नंबर पे है। ऑफ कोर्स इट विल गिव लिटिल बिट मोर प्रोटेक्शन टू यू, बट अगर ये आप ज़्यादा लगाएंगे तो सेम ही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा SPF होता है उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलता है। ठीक है, तो आप ट्राई करें SPF 40 से लेकर 60 तक यूज़ कीजिएगा। 70 भी है शायद, पर मैंने आज तक नहीं देखा, लास्ट मैंने 60 तक ही देखा है। तो मुझे लास्ट शेड वाला पसंद है बोल के आई यूज 41। यू कैन यूज़ 50 ऑल्सो। लास्ट शेड में 50 वाला भी आता है शायद, अगर मुझे मिला तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जितना ज़्यादा SPF होगा, जितना ज़्यादा SPF का नंबर होगा, उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन आपकी स्किन को मिलता है। ठीक है, नाउ हियर इफ़ यू सी इट हैज़ रिटन, अगर आप कोई भी सनस्क्रीन में देखेंगे तो इसमें लिखा होता है PA++, ट्रिपल+, 5+ ऐसे होता है। सो PA ट्रिपल वो भी सेम ही चीज़ है कि जितना PA+ ज़्यादा है उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको स्किन को मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत साइंटिफिक टर्म हो जाता है, बट स्टिल आपको ये सब पता होना चाहिए। मैं ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स में नहीं जाऊँगी, बहुत मिनिमल चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है एंड तक उसको सारा चीज़ समझ में आए कि एक्चुअली में सनस्क्रीन क्या करता है एंड हाउ टू बाय सनस्क्रीन। मेरे पास ज़्यादा सनस्क्रीन नहीं है, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, बट इफ़ यू आर ऑयली स्किन पर्सन, ये बोथ आपके लिए है। ये वाला ड्राई स्किन पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं विंटर समर सीजन में। ठीक है, बहुत अच्छा है ये सनस्क्रीन। एंड अगर आपको और भी रिकमेंडेशन चाहिए तो बहुत सारी यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत जनों ने किया है रिलेटिंग टू सनस्क्रीन टाइप्स एंड हाउ टू यूज़ इट एंड व्हाट स्किन टाइप शुड यूज़ व्हाट टाइप ऑफ सनस्क्रीन। तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये लास्ट शील्ड के साथ ना एक अच्छा खासा पैम्पलेट आता है, मतलब गाइड बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, इसमें भी बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, अगर आप ये भी पढ़ लेंगे ना, आपको बहुत कुछ नॉलेज आ जाएगा सनस्क्रीन के बारे में। सो मैं ये रखी हूँ, एंड ये लास्ट शेड वाला ऑयल फ्री है। ठीक है, दैट्स वाई आई लव इट बिकॉज आई एम ऑयली स्किन पर्सन। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, UVA और UVB। और ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। ये बहुत अच्छा ब्रांड है। मैं अभी मेरा सेकंड परचेज है, आई जस्ट शोड यू दिस वन, आई ऑलरेडी फिनिश्ड। अभी इसे फेंक दूंगी, वीडियो खत्म, इससे भी फेंक दूंगी। और ये वाला मेरा थर्ड है। मैं इसके बाद भी शायद यही खरीदूंगी, मतलब समर सीजन में मैं बस यही लगाऊंगी। मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली अपनी स्किन के साथ। सो या ये जो सनस्क्रीन है ये बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इट्स जेल लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड है तो इसमें जेल लाइक फॉर्मूला है। तो ये तो बिल्कुल आपकी स्किन को ग्लो ही बना देगा, वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, मतलब वाइट पैचेस नहीं दिखते। बट ये वाला ना थोड़ा सा, मतलब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा सा, बट फॉर 5 to 10 सेकेंड्स आपकी स्किन पे थोड़ा सा वाइट कास्ट देता है, बट इट वैनिश्ड अवे आफ्टर 10 to 15 सेकेंड्स, वो पूरा चला जाता है। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये वाला वाइट कास्ट दे रहा है, बट इट्स ओके, इट इज़ ओके बिकॉज इट्स नॉट हार्मफुल, इट इज़ अ वेरी गुड वन। सो आई कैन टॉलरेट दैट मच ऑफ वाइट कास्ट ऑन माई स्किन। ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप एक बार और कुछ ट्राई कर लीजिएगा, बट दिस इज ओके यार। मतलब आपको, मतलब पूरा दिन आपका वाइट कास्ट नहीं रहता, जस्ट फॉर 10 to 15 सेकेंड्स आपको लगाते वक्त दिखेगा। आप उसे अच्छे से मसाज कीजिएगा अपने स्किन पे, तो वाइट कास्ट वाला भी चीज़ आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। So yeah, this is white cast thing. Just a simple video that why should we use sunscreen and what is the importance of sunscreen. So yeah, that's it about today's video. अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं then I will feel कि आपको अपने स्किन के बारे में really आप कंसर्न हैं, so आप इसीलिए लास्ट तक देख रहे हैं। So do make sure to यूज़ सनस्क्रीन, प्लीज़ यूज़ सनस्क्रीन। कोई भी सीज़न हो, कोई भी वेदर हो, स्किप मत कीजिएगा सनस्क्रीन। आप बहुत लोगों को देखेंगे कि रिलीजियसली सनस्क्रीन फॉलो करते हैं, कुछ लगाए ना लगाए। रिसेंटली आई वाज वाचिंग मोस्टली सेंस वीडियो। आपको पता है मोस्टली सेंस कौन है? तो शी वाज ट्रैवलिंग समवेयर एंड शी वाज लाइक, इज माई सनस्क्रीन, वेयर इज माई सनस्क्रीन, आई नीड टू यूज़ माई सनस्क्रीन। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि सनस्क्रीन तो चाहिए ही चाहिए। सो एवरीवन नोज एंड यू शुड ऑल्सो नो। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे हैं जो बताते हैं कि सनस्क्रीन कितना इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, आई नो मेनी ऑफ अस नोज, लाइक आई नो ऑल्सो व्हेन आई वाज इन आई वाज डूइंग माई स्टडीज़।
बट द प्रॉब्लम इज़ कि लेज़ी हो जाता है इंसान कि क्या खरीदेगा, क्यों लगाएंगे, ये वो कुछ नहीं होता, ऐसा हो जाता है। बट मत कीजिएगा ऐसा, मेरी गलती दोहराइएगा मत, क्योंकि बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है और आपका स्किन बहुत जल्दी एजिंग करने लगता है, बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं आपकी स्किन पे। सो बी अवेयर ऑफ दैट। सो या दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट एंड आई होप कि आप यूज़ करेंगे। कोई एक भी इंसान इस वीडियो से मोटिवेट होकर सनस्क्रीन अगर यूज़ करेगा, आई विल बी वेरी 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 हैप्पी. So yeah, thank you so much for watching this video till end. If you're watching till end, I will be always and always grateful to you. If you like this video, subscribe to my channel and press the bell icon near that so that every time I post a video, you will get notified. If you have any recommendation for my videos, then do let me know in the comment section. I will make sure to see that and do something. So yeah, thank you so much. I will meet you up in my next video. Till then, stay safe and bye-bye.